हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज का वीडियो है अपना हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के ऊपर। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलो, हॉर्टिकल्चर तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर होती क्या है? उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान यानी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है कृषि विज्ञान की, जिसके अंदर क्या किया जाता है, फल और सब्जियों का और उनके बारे में पोस्ट पे ऑर्नामेंटल वगैरह सभी प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपने। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल फूल सब्जियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो एक तो ये होगी डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके भी बोल सकते हैं। उद्यान विज्ञान एक व्यवहारिक व प्रायोगिक विज्ञान है जिसके तहत फल सब्जियां एवं पुष्पों तथा पौधों के उत्पादन उपयोग विकास परिरक्षण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो कि हॉर्टस और कोलेर नामक शब्द से लिया गया है। तो हॉर्टस शब्द है, सॉरी कोलेरा लिखा हुआ है, ये कोलेर है। ठीक है। तो कोलेर तो हो गया कल्टीवेशन कल्चर। ठीक है। और हॉर्टस का मतलब हो गया उद्यान से है। ठीक है ना, जिसका अंतर्गत उद्यानवाचक शब्द है लैटिन भाषा का। तो ये ध्यान रखना। अब इसकी मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है? पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान, ओलेरिकल्चर यानी सब्जी विज्ञान, और फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान, और नेक्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन या पोस्ट हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है। ये होगी इसकी चार मेन ब्रांचें प्रमुख। ऐसे तो बहुत सारी इसके हाइड्रोपोनिक्स है, आगे और आती जाएगी, मेडिसिन प्लांट्स है, वो अलग है। तो ये मेन चार इसकी ब्रांच हैं। तो अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा इसका नॉलेज पढ़ लेते हैं। तो जो वानिकी विश्वविद्यालय है भारत का फर्स्ट एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय है वो झालावाड़ में है। ठीक है, झालावाड़ में है और ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। राजस्थान का बीजीय मसाला जैसे कि धनिया जीरा व मेथी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। तो ये राजस्थान के प्रमुख प्रोडक्शन वाले हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। तो उसके बाद है गुजरात के बाद इसबगोल में भी राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है। नींबू वर्गीय फल संतरा मौसमी उत्पादन में देश में तीसरा व चौथा स्थान राजस्थान राज्य का है। ठीक है। और एक चीज़ और है, नींबू वर्गीय से बात याद आई, तो जो ब्लड रेड माल्टा है वो राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध है। वो गनगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। अब आम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है इंडिया में। भारत में फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम के अंतर्गत आता है तथा दूसरा स्थान नींबू वर्गीय फलों का आता है। थोड़ी सी आज नॉलेजेबल अपने थोड़ी जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपने डिटेल वाइज एकदम फुली भी ये डिटेल जैसे पोमोलॉजी की डिटेल होगी, फल विज्ञान की, ओलेरिकल्चर की, सबकी डिटेल से पढ़ेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएसबी गुड़गांव में है। 1984 में इसका मतलब खोला गया, स्थापित किया गया। एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है फल उत्पादन का प्रोत्साहन देना है। राजस्थान का औद्योगिक निर्देशालय जयपुर 1989 के अंदर खोला गया। फलोत्पादन के लिए औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि कुछ फल ऐसे 100 सेंटीमीटर में हो जाते हैं, कुछ 200 कुछ 500 ऐसे अलग अलग है। तो 100 से स्टार्ट हो जाती है, 100 से कम चाहिए। उसके बाद है फूलों की खेती से उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अजमेर के नज़दीक समीप पुष्कर में राज्य की प्रथम फूल मंडी स्थापित की। तो देखो वहाँ ब्रह्मा मंदिर है, तो पूजा पाठ होता है, घाट है, झील है, तो पुष्कर झील है जो वहाँ पूजा अर्चना होती है, तो फूल की लागत ज़्यादा है। पास में अजमेर है, अजमेर में दरगाह है, तो वहाँ भी फूल की लागत ज़्यादा है। तो इस करके और जयपुर भी ज़्यादा नज़दीक पड़ता है,
इसीलिए वहाँ फूल की लागत अच्छी है और फूल का उत्पादन भी अच्छा किया जाता है और वहाँ फूल मंडी स्थापित की गई है। नेक्स्ट है आंवला, बेर, फालसा को कम पानी की आवश्यकता होती है। सबसे कम पानी फ्रूट वाले प्लांट्स हैं, इनको सबसे कम पानी की आवश्यकता है। शुष्क व नम जलवायु में अनार, बेर, खजूर सफलतापूर्वक लगाए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद कुल मसाला उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान राजस्थान का है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जहाँ इसके मतलब गवर्नमेंट बेस पे नर्सरी और उनके बेस्ट जैसे प्रोडक्शन वेराइटियाँ सब वहाँ दिखाए जाते हैं अलग अलग, जो गवर्नमेंट बेस पे हो वो उनके प्रोडक्शन प्लांट है या उत्कृष्ट केंद्र है। आम का उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी के अंदर है। अनार उत्कृष्टता केंद्र डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है। और जैविक उत्कृष्टता केंद्र झालरापाटन झालावाड़ 2017 में खोला गया। जयपुर का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर को घोषित किया गया 2016 में। नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र नांगता कोटा में है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र दवाड़ावास टोंक में, ठीक है। संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़। सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म सिरोही के अंदर है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को बढ़ावा देने के हेतु साउथ ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से तकनीक का प्रदर्शन जयपुर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर किया जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी के अंदर खेती करना। जैतून फार्म बस्सी जयपुर में जुलाई 2017 में खोला गया। और से जैतून की पत्तियों में क्या किया जाएगा, चाय बनाई जाएगी। जैतून की पत्तियों से ऑलिव टी जिसको बोलते हैं। विश्व में जैतून की पत्तियों से चाय बनाने वाला पहला राज्य है राजस्थान और पहला देश भारत, ठीक है। उसके बाद है पोमोलॉजी। यह उद्यान विज्ञान की, ये थोड़ा सा हिंदी टाइपिकली मिस्टेक होगी। यह उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों के उत्पादन में आवश्यक उद्यान क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सब्जी विज्ञान और एग्रीकल्चर उद्यान विज्ञान की एक शाखा के तहत जिसमें सब्जी उत्पादन से संबंधित सभी आवश्यक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो ओलेरिकल्चर कहलाती है। पुष्प विज्ञान अलंकृत व शोभादार पौधों तथा वृक्षों के उगाने में आवश्यक उद्यान क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये शोभामान उद्यान की या अलंकृत विज्ञान बागवानी भी कहते हैं। अलंकृत बागवानी। फल एवं सब्जी परीक्षण फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल एवं सब्जियों के लक्षण व फल एवं सब्जी तोड़ाई उपरांत प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे फल एवं सब्जी परीक्षण कहते हैं, ठीक है। उद्यान विज्ञान का महत्व इंपॉर्टेंस किस किस में है, ये एक ज़रूरी है क्योंकि खेती कर रहे हैं तो उसका महत्व होना चाहिए ना कुछ। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं महत्व के। फर्स्ट है आय का साधन, इकोनॉमिक सोर्स। तो इससे क्या होता है, सब्जियों से फलों से अच्छी इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, ठीक है। मेडिसिन प्लांट से भी और भी अच्छी आय प्राप्त होती है। फ्लावर है चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट है या बागवानी वाले हैं, तो सभी से एक अच्छी आय प्राप्त होती है। औद्योगिक विकास में भी इसका खूब महत्व है। जैसे कि फल एवं सब्जियों से कॉफ़ी, चाय, रबड़, इलायची, नारियल, ऑयल, पाम आदि का उद्योग आसानी से चला जाता है। उसके कच्चा रॉ मटेरियल वहीं से मिलता है, जैसे ग्वारफाटा, इसोगोल, सफ़ेद मूसली, ठीक है, खसखस, काला जीरा। ये बहुत सारे उद्योग है जो मेडिसिन, मसाला और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों में भी काम में लिए जाने वाले कंटेंट इसमें पाए जाते हैं। कॉस्मेटिक में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे हल्दी, एलोवेरा, ठीक है। रोज़गार, अब खेत में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगाएंगे तो रोज़गार मिलेगा। फल तोड़ाई के लिए लेबर चाहिए, ढुलाई के लिए चाहिए, इनको एक दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए, लोडिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, औसतन अपने सभी में लेबर की आवश्यकता होती है। तो सब लेबर मिल लगेगी तो उसमें रोज़गार भी मिलेगा, और उद्योग चलेंगे तो और भी बड़े बड़े रोज़गार मिलेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेंगे, तो इससे क्या है, रोज़गार भी पैदा होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, अब देखो जैसे नारियल, तुलसी, ठीक है, केला और बहुत सारी चीज़ें, हल्दी,
इनका एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। केले का यूज़ किया जाता है, पत्तियों का भी और फ्रूट का भी, ठीक है। नारियल का यूज़ किया जाता है पूजा के अंदर। हवन सामग्री, हवन के लिए लकड़ियाँ, आम की लकड़ियाँ या पीपल की ऐसी लकड़ियाँ यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा खिचड़ी भी यूज़ की जाती है, ठीक है, पूजने के लिए। पीपल को पूजते हैं। एलोवेरा, सॉरी, इसके बिल के पत्तर शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तुलसी की पूजा होती है। जैसे बहुत सारी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। फिर उसके बाद है पोषक महत्व, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट। अब सब्जियों से विटामिन, प्रोटीन, सब्जी, फल, फ्रूट से विटामिन, प्रोटीन खूब मात्रा मिलता है। एक कंप्लीट भोजन में या बैलेंस डाइट के अंदर इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसी से क्या बनता है, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, फाइबर, सभी, यहाँ तक कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इन्हीं चीज़ों से मिलते हैं। फल, सब्जी, कुछ न कुछ कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है, बाकी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट एग्रोनॉमिक क्रॉप से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादातर कह सकते हैं सीरियल क्रॉप। उसके बाद है निर्यात में महत्व। निर्यात में जैसे आम अपने यहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो आम का एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात करते हैं अपने, ठीक है। और आम है, गुलाब है, और बहुत सारे फल, फूल, सब्जियां, मसाले। इंडिया के मसाले पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। इंडिया को मसालों का देश भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं और उगाए भी जाते हैं, ठीक है। ये इनके मेन मेन मेथड है। तो आज का वीडियो इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कंप्लीट।